नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आए रुक करते हैं खबरों का। मडिहान में दो बाइक की आमने सामने टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। यहां हादसा कस्बा स्थित बंगाल के पास हुआ। हिनोता गांव के माया शंकर अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार करने के बाद दो साथियों के साथ एक बाइक से लौट रहे थे। सामने से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, बाद में उन्हें मिर्जापुर ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। बाइक चालक की तलाश जारी है। घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उनका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। मिर्जापुर के मडियान में स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय बालिका विद्यालय में बड़ी कार्यवाही हुई है। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र के विजयपुर गांव में मां बेटी ने विषक पदार्थ का सेवन कर लिया और जिससे दोनों की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ते ही परिवार में कोहराम मच गया है। आनन फानन में दोनों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने ट्रॉमा सेंटर मिर्जापुर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां दोनों का उपचार अभी चल रहा है। जानकारी के मुताबिक विजयपुर गांव निवासिनी आशा देवी 26 वर्ष तथा उनकी बेटी शिवानी 19 वर्ष किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। परिणाम स्वरूप दोनों ने घर में खेतों में छिड़कने के लिए रखे हुए कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। अब डॉक्टर उनकी बेटी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मां की स्थिति अभी भी हाल फिलहाल गंभीर बनी हुई है। जबलपुर की विजयनगर थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक बदमाश पीएनटी खंडहर क्वार्टर के पास किसी वारदात को अंजाम देने लोडेड पिस्टल लेकर खड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल मौके पर टीम गठित करते हुए बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। इस दौरान बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसका नाम पता पूछने जाने पर उक्त बदमाश ने अपना नाम आकाश पटेल निवासी दमोह का होना बताया। वहीं तलाशी लिए जाने के बाद बदमाश के पास एक लोडेड पिस्टल बरामद की गई, जिसे जब्त कर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई। थाना प्रभारी विजयनगर वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि बदमाश के बारे में जानकारी जुटाने पर सामने आया है कि आकाश पटेल दमोह का शातिर बदमाश है, जिसके विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। सर, हथियार पे कार्रवाई हुई है, क्या हुआ? आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर द्वारा लगातार जबलपुर जिले के थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस संबंध में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय माड़ोताल संभाग द्वारा भी थाना विजयनगर को आदेशित किया गया था। इसमें लगातार हमारी टीमें सक्रिय थी, लोगों की तलाश कर रही थी। इसी बीच आज दिनांकों में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है जो एक थाना क्षेत्र में अवैध पिस्टल लेके किसी संगीन वारदात करने की नीयत से घूम रहा है। इसमें थाने के उप निरीक्षक नेतराम चौधरी साहब तो उनके हमरा स्टाफ में जाके मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी तो एक व्यक्ति है आशीष पटेल सनाब स्वर्गीय श्यामलाल पटेल, जो मूलतः जवेरा बिछिया कॉलोनी का रहने वाला है। इसको हिकमत अमली से पकड़ा तो इसके पास एक पिस्टल बरामद हुई है, जिसके मैगजीन में जिंदा राउंड था और एक राउंड इसके पास से अलग बरामद हुआ है। टोटल 2 राउंड और एक पिस्टल बरामद हुई है। आगे की तस्दीक में हमें मालूम पड़ा कि उपरोक्त व्यक्ति दमोह जिले के जवेरा थाना है, वहाँ से जिला बदर है, जो जबलपुर जिले के जिलाधीश महोदय द्वारा दिनांक 4/12/24 को इसे दमोह जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों से 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था। इसमें हमने FIR दर्ज की और वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जबलपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक पुलिसकर्मी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करने एसपी कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में पदस्थ मोहन कुमार निवासी को हिस्ट्री शीटर बदमाश कल्लू कोरी के द्वारा मकान खाली करने की धमकियां दी जा रही है। वहीं रात दिन कल्लू कोरी आरक्षक के घर के बाहर अपने साथियों के साथ पहुंचकर मोहन कुमार और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। वहीं आरक्षक मोहन कुमार ने एसपी के समक्ष
अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि उसका मकान हनुमानताल के सती चौक में है, जहां क्षेत्र का बदमाश कल्लू कोरी उसके मकान में कब्जा करने की नियत से लगातार उसे और उसके परिवार को आकर धमकियां देता है, जिसकी शिकायत उसने थाने में की है, लेकिन एसपी कार्यालय में भी 3 बार आ चुका है। उसके बावजूद भी उक्त बदमाश के विरुद्ध पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, उल्टा स्थानीय थाने में पुलिस समझौता करने की बात कह रही है। वहीं एसपी से पीड़ित आरक्षक ने कार्यवाही की मांग की है। आवेदन आया है पुलिस में, क्या है पूरा? हाँ, अभी एक जेल विभाग का कर्मचारी आया था जिसने एक हिस्ट्री शीटर है कल्लू कोरी, उसके विरुद्ध में शिकायत दी है कि उसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है उसे, जिसके संबंध में उसने अपना जो पक्ष है वो हमारे एसपी सर के समक्ष भी रखा है। इसमें सर ने जांच के आदेश दिए हैं, जो भी जांच में निकल के आएगा उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस में बोलने के बावजूद पुलिस नहीं कर रही है, वो 3-4 बार एसपी ऑफिस आया, कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अपराध भी दर्ज इसमें। इसकी जो जांच है वो वरिष्ठ अधिकारियों से की जाएगी, जो भी इसमें बिंदु समझ में आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई होगी। अगर इसमें किसी की गलती पुलिस विभाग से तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक का क्या होगा? अब देखिए, जितने भी उसमें अपराध हैं उसमें निरंतर कार्रवाई की जाती है, अभी भी कार्रवाई की होगी। ये सब कुछ एक जांच का विषय है, जांच होकर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई। 1 साल से लगातार वो पुलिस के चक्कर लगा रहा है, ऐसा कहना है उनका कि पुलिस होकर ही पुलिस के चक्कर लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल नहीं खड़ा है? नहीं, बिल्कुल सवाल जो खड़े होते हैं उसी के लिए यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में मामला लाया गया है। उन्हें जो भी आदेशित की है, जिसके भी समक्ष में जांच जाएगी, वो उसमें कार्रवाई करेगा और सर ने आश्वासन दिया है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। जी बताइए क्या है? हिमांशु और कल्लू कोरी आतंक अपराधी है, हिस्ट्री शीटर। मुझे रात दिन परेशान कर रहा है, ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मेरे पीछे कई लड़कों को भेजता है और बोल रहा है मकान खाली करो, मैं यहाँ कब्जा करूँगा मकान में। मेरे परिवार को रात रात गेट बजाता है, घुसने की कोशिश करता है, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही उस पर। यहाँ 3 बार यहाँ आ चुका हूँ एसपी ऑफिस, और 4-5 बार थाने जा चुका हूँ। वहाँ भी थाने में बोलते हैं हनुमानताल थाने में कि कंप्रोमाइज़ कर लो, वो आतंक अपराधी है, तुम वहाँ से चले जाओ और कहीं मकान ले लो तुम। कितना परेशान कहता है ये कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, कौन कहता है? हर सिपाही जो मिलते हैं सब लोग बोलते हैं कि वहाँ से चले जाओ, मकान खाली करके और कहीं ले लो। कितनी परेशानियाँ हो रही है उसके घर में, कैसे परेशानी? मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गया, ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ रात रात। कहाँ पे है आपका मकान? मेरा सती चौक पे मकान है, मैं पोस्टिंग है सेंटर जेल जबलपुर, केंद्रीय जेल जबलपुर में। कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? किस तरह से परेशान कर रहे हैं? हिमांशु और कल्लू कोरी कर रहा है, उसके साथ 8-10 लड़के रहते हैं जो। वैसा मुख्यतः कारण बता पाएंगे क्यों ये परेशान? हाँ, वो मकान मैंने वहाँ लिया है जब से मुझे परेशान कर रहा है, बोले मकान खाली करो। हाँ, मकान में रजिस्ट्री वाला मकान लिया है, लोन लेके। किस जगह पे? सती चौक पे, हनुमानताल सती चौक। मैं और मेरी पत्नी रहती हैं, ड्यूटी जाते हैं तो 1:45 बजे रात को भी गेट बजा रहा था, घुसने की कोशिश कर रहा था। 45-50 मामले हैं जो अभी मैंने करवाए हैं सारे। 1 साल हो गया पूरा मुझे, आवेदन देते कितने समय हो गए। जान को खतरा है आपके? मेरी जान को बहुत खतरा है सर, वो हिस्ट्री शीटर है, कितने अपराध हैं उसके। फिलहाल अभी एसपी से भी मुलाकात हुई, क्या कहा है? एसपी साहब ने बोला सीएसपी साहब से जाके मिलिए। जब मैं परेशान हूँ एक आरक्षक होके, पुलिस होके, तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। अभी केंद्रीय जेल जबलपुर जी। उन्होंने बोला आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, सीएसपी साहब से मिलो, मैं फ़ोन कर रहा हूँ यहाँ से। और मुझे तो कुछ विश्वास नहीं हो रहा है, जब 1 साल हो गया मुझे इतना परेशान होते, इतना प्रताड़ित कर रहा है वो, कभी भी मुझे मरवा सकता है। कई बार बोला है कि जान से मरवा देंगे, पता नहीं चलेगा, कोई भी झूठी केस में लड़कीबाजी में फंसवा दूंगा, नौकरी चाट जाऊंगा तुम्हारी, जिसकी कई रिकॉर्डिंग मैंने टीआई साहब को ही सेंड की। देखिए ना जी, श्री मोहन कुमार खटीक, आरक्षक हूँ पहली पद से। मिर्जापुर के सहजी गांव में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक कलश यात्रा से की गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। महिला पारंपरिक वेशभूषा में सर पर कलश लेकर गांव के मुख्य सड़क से गुजरी और मुख्य यजमान ज्ञान शंकर मिश्र और कमला देवी ने वैदिक मंत्र के साथ पांचांग पूजन किया। कथा वाचक पंडित श्री मद् भागवत का महत्व भी बताया गया।
सियोरा थाना अंतर्गत दिनारी खमरिया में एक कमरे में युवक युवती की लाश मिलने से सनसनी मच गई। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजकर मामले को जांच में लिया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा द्वारा बताया गया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कैंप कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजकर मामले को जांच में लिया है। वहीं मौके से 3 सीसी सल्फास की और पानी की बोतल बरामद की गई, जहां बताया जा रहा है दोनों मृतक गांव की ही रहने वाले हैं। मृतक युवक अभिषेक पटेल और गांव की युवती एक दूसरे से प्यार करते थे। वहीं युवती की शादी अगले महीने होने वाली थी। वहीं युवती अपने प्रेमी अभिषेक पटेल से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन दोनों घर वालों ने मना कर दिया था, जिसके बाद युवक युवती ने अलग अलग होने के डर से गांव के बने कमरे में जाकर सल्फास का सेवन कर लिया, जिसके चलते दोनों को मौत हो गई। और वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सिहोरा को ग्राम दिनारी खमरिया के चौकीदार के द्वारा ये सूचना दी गई कि ग्राम दिनारी खमरिया के एक मैदान में 2 डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उनकी पहचान गांव के ही एक अभिषेक पटेल और उस गांव की एक युवती के रूप में हुई। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और युवती का विवाह भी होना तय हुआ था। और मौके से 3 सल्फास की डिब्बी और बोतल मिले हैं। प्रथम दृष्टया पाया गया कि सल्फास को बोतल में घोलकर पीकर इनके द्वारा मृत्यु कारित किया जाना हुआ है। इसमें मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है। पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंपा जा रहा है और इसमें दोनों पक्षों के कथन लिए जाएंगे, आसपास साक्षियों के कथन लिए जाएंगे और तदनुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच प्रेम था और वो लड़की का विवाह मार्च में होना तय हुआ था और दोनों ने मन में कोई बात आई होगी और मन की बात से आपस में क्षुब्ध होकर घटना करना प्रतीत हो रहा है। जबलपुर के गोहलपुर थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को और पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से विभिन्न थाना क्षेत्रों से चुराए हुए 19 चोरी के वाहन जब्त किए गए हैं। जहां मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गोहलपुर थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि खजीरी खिरिया बाईपास में 3 शातिर चोर चोरी की बाइक लेने बेचने की फिराक में खड़े हुए हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही किए जाने मौके पर दबिश देते हुए बाईपास में खड़े हुए तीनों युवकों को पकड़ा गया, जिनके नाम पता पूछे जाने पर अपना नाम शायमुद्दीन, अकरम खान और यशराज अहिरवार निवासी गोहलपुर का होना बताया। जहां बाइक के संबंध में पूछताछ और कागजात पूछने पर वाहन के कागजात ना होना पाए गए। वहीं सख्ती से पूछताछ किए जाने पर तीनों ने चोरी की बाइक होना बताया। जहां तीनों से सघन पूछताछ में तीनों करीब 18 और बाइक चोरी करने की बात कबूल की, जिनकी निशानदेही पर अहमद नगर की झाड़ियों से 18 चोरी की बाइक मौके से बरामद की गई, जिन्हें जब्त करते हुए तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय सर को मुखबिरी से ये सूचना मिली थी कि कुछ वाहन चोर जो हैं वो बाईपास पर लगातार घूम रहे हैं। इस सूचना पर एडिशनल एसपी सिटी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गोहलपुर ने जब चेकिंग पॉइंट लगाया था तो एक मोटरसाइकिल में 3 लड़के जो श्यामुद्दीन, अकरम खान और यशराज अहिरवार मिले। जब इनसे गाड़ी का कागजात मांगा गया तो ये गाड़ी किसी अन्य थाना क्षेत्र में चोरी का पाया गया। इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनने 18 और मोटरसाइकिल विभिन्न थाना क्षेत्रों ग्वारीघाट, बेलबाग, ओमती इन थानों से चोरी करना बताया। ये सभी अहमदनगर की झाड़ियों से रिकवर किया गया। इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 19 मोटरसाइकिल हैं जो लगभग 12 लाख कीमती के हैं। इसमें जिनने अच्छी कार्रवाई की है उसको पुलिस अधीक्षक सर ने पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। शहर में भारी वाहनों की बेरोक टोक आवाजाही से जनता परेशान। कांग्रेस पार्षद दल ने उठाई रोक लगाने की मांग। शहर में भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही से आमजन परेशान है। विजयनगर से नेपियर टाउन तक बसों और ट्रकों का बिना किसी रोक टोक के दिन भर संचालन हो रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई है और सड़क हादसे खतरे बढ़ गए हैं। कांग्रेस पार्षद दल ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि रसल चौक बस स्टैंड, राइट टाउन, लेबर चौक से होते हुए MR4 विजयनगर से दीनदयाल तक भारी वाहनों का आवागमन बना रहता है। इससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ट्रैफिक विभाग और RTO को कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।
आज हमारा कांग्रेस पार्षद दल हमारे कांग्रेस के साथ ही आप देखिए शहर में बेधड़क कॉलोनियों के अंदर से बसों का संचालन, ट्रकों का संचालन, बड़े भारी वाहनों का संचालन हो रहा है। नो एंट्री का समय जिला प्रशासन ने 10 बजे का किया है, लेकिन वो 9 बजे से ही पूरे बसें और अंदर ट्रकें आने लगती हैं शहर में। वहीं आप देखिए रसल चौक से पुराना बस स्टैंड होते हुए राइट टाउन गेट नंबर 4 MR लेबर चौक MR4 होते हुए विजयनगर के अंदर से बसें जा रही हैं, जो कि जब आपके बस टर्मिनल आपका दीनदयाल चौराहे पे तो आपको बाईपास होते हुए बाईपास वापस आना चाहिए, लेकिन आपको यातायात थाने वाले मूर्ख दर्शक बने रहते हैं। प्रभावशाली लोगों के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव में वो लोग अंदर से लोगों का बसों का संचालन हो रहा है, उसमें मूक दर्शक बने रहते हैं। एक तरफ आप दोपहिया चालकों से कानून का पूरा पालन कराते हैं, निश्चित तौर से कानून का पालन होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन कानून सबके लिए एक है, सबको एक समान है कानून सबके लिए। आपको बड़े वाहनों पे भी कार्रवाई करना चाहिए, आपको नो एंट्री में अगर प्रवेश हो रहा वाहन उस पर भी सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बसें अगर कॉलोनियों के अंदर से जा रही हैं, रहवासी एरियो से जा रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं। आज हमने प्रदर्शन किया यातायात थाने में। अगर आने वाले समय में यातायात थाना, पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग के अधिकारी और RTO के अधिकारी नहीं चेते तो आज हमने यातायात का घेराव किया। कुछ ही दिनों में हम RTO का भी घेराव करेंगे, क्योंकि RTO और यातायात की दोनों की जवाबदारी है कि बसों का संचालन शहर के बीच में ना हो और आम जनता की सुरक्षा ये जिला प्रशासन का दायित्व है। इसके विरोध में हमारा प्रदर्शन आगे भी जारी था और लगातार जारी रहेगा। मुख्य स्थान से बस स्टैंड को परिवर्तित कर दिया गया, उसके बाद भी दीनदयाल से बसों का जो है संचालन जो है, इसमें नहीं लगता आपको कि किसी बड़े नेताओं का देखिए निश्चित तौर से कोई ना कोई सत्ताधारी दल के लोगों का संरक्षण होगा, लेकिन वो जांच का विषय है। लेकिन ये संचालन बसों का, चाहे शहर में जितनी भी बसें संचालित हो रही हैं, वो पूरी बसें राइट टाउन से होते हुए गेट नंबर 4 और श्रीनगर विजयनगर से जा रही हैं और लगभग 50 से ज़्यादा कॉलोनियों के रहवासी, जिनके बच्चे बुजुर्ग खेलते हैं, घूमते हैं सड़कों पर कॉलोनियों के अंदर, उनकी जान के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। इसका हम विरोध करते हैं और आगे भी हमारा विरोध जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हमें सत्ता से भी लड़ना पड़े। हम लगातार लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हाँ, ये कांग्रेस द्वारा नेता प्रतिपक्ष जो हैं इनके मिश्रा जी, इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें शहर के अंदर भारी वाहनों के संचालन को लेकर इनके द्वारा विरोध जाहिर किया गया है। तो इस संबंध में लगातार कार्रवाई पूर्व में भी की गई है और अब वर्तमान में भी जारी है। कुछ बसें जो मंडला साइड से आती हैं वो पुलिस की अनुपस्थिति के समय यहाँ से निकल जाती है, उन पर पहले कार्रवाई की पुनः की जाएगी। कुछ ट्रकों का भी है जो अभी उसी की मीटिंग हमने ली है। कुछ ट्रक व्यवसायी ऐसे हैं, खासकर जो परचून वाले हैं, उनका ये कहना है कि जो नया ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ है अपना चंडाल भाटा में, उन 70-80 लोगों को वहाँ पे स्थान नहीं मिला है। इस वजह से वो अपनी गाड़ी लगा रहे हैं, पर उनको किसी भी तरीके से यातायात बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो अभी और मेरे एडिशनल SP साहब द्वारा वहाँ पे मीटिंग ली गई और उनको आज बताया गया कि किसी भी स्थिति में जब नो एंट्री का टाइम है, कोई भी व्हीकल सड़क पे या इस तरीके से वो नहीं खड़े करेंगे। उन्होंने सहमति दी है, अगर इसके बाद भी नहीं होता तो सख्त चालान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भिंड में स्वर्गीय रघुवीर सिंह कुशवाहा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जन्म दिवस पर नगर पालिका के चौथे नगर गौरव दिवस का आयोजन विधायक भिंड नरेंद्र सिंह कुशवाहा के मुख्य आतिथ्य एवं नगर पालिका परिषद भिंड अध्यक्ष वर्मा वाल्मीकि की अध्यक्षता में गोरी सरोवर किनारे आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, CMO भिंड यशवंत वर्मा, नगर पालिका उपाध्यक्ष भानु भदौरिया, पार्षदगण सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने स्वर्गीय रघुवीर सिंह कुशवाहा के जीवन को याद किया। बता दें, स्वर्गीय रघुवीर सिंह कुशवाहा के परिजनों, वीर नारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों के द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम गोरी सरोवर के किनारे देर रात तक चला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। नर्मदापुरम इटारसी नर्मदापुरम NH 69 मार्ग पर जिले की इटारसी कृषि उपज मंडी के गेट के सामने देर सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर ट्राली सड़क पर अड़ाकर चक्का जाम कर दिया। किसानों ने 1 घंटे तक सड़क पर चक्का जाम किया है। सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। किसानों की मांग है कि मंडी प्रशासन धान से भरी ट्रैक्टर ट्रालियों को मंडी में अंदर नहीं लिया जा रहा है। किसानों की जाम की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस दल मंडी गेट पर तैनात हो गया है। किसान मंडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों ने कहा है कि जब तक धान से भरी ट्रैक्टर ट्रालियों को मंडी के अंदर नहीं लिया जाता है, तब तक किसानों का चक्का जाम जारी रहेगा। क्या नाम है भैया आपका? राजा रघुवंशी, सिवनी मालवा से। आपने चक्का जाम किया सर इसी बात से है कि एंट्री नहीं दे रहे हमको, ये कोई आपके पास भी नहीं? क्या क्यों नहीं दे रहे एंट्री? मतलब ये एंट्री 4 तारीख में प्रवेश नहीं दिया जाएगा किसानों को।
कारण क्या, कुछ कारण नहीं है। मंडी में पूरी खाली पड़ी है और छुट्टी भी नहीं, रनिंग डे चल रहा है। और वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब अंदर नहीं आने देंगे आपको, सुबह 5 बजे एंट्री देंगे। हम ये चाह रहे हैं कि सारे किसानों की ट्राली को एंट्री दी जाए, किसान शेड में लगा दी जाए सारी ट्राली, चक्का जाम खोल देंगे हम। सर 250-300 ट्राली करीब में है अभी। कब से खड़े हैं आप लोग? सुबह से 11-12 बजे से। नहीं, अधिकारी कोई तैयार नहीं है। अधिकारी तो ये बोल रहे हैं कि सुबह 5 बजे एंट्री देंगे आपको। अंतराल दिया, क्या दिक्कत हुई, किसानों को चक्का जाम करना पड़ा? भैया मैं होशंगाबाद से लौट रहा था, एक दिन और ऐसे ही क्राइसिस उत्पन्न हुआ था, तो उस समय भी बोले तो उन्होंने दिन भर में निराकरण कर दिया। मैं आया तो देखा इधर चक्का जाम है। इधर पीछे 2 एम्बुलेंस खड़ी हुई है, जिनमें मतलब पेशेंट एकदम बीमार पेशेंट है। इधर 2 एम्बुलेंस खड़ी हुई है। 1 घंटा हो गया, सेक्रेटरी साहब यहाँ किसानों से आकर बातचीत नहीं कर पा रहे। इन्होंने 100 टोकन इधर का बांटा हुआ और 100 टोकन इधर का बांटा हुआ। बोलते सवेरे 5 बजे अंदर एंट्री देंगे। मंडी पूरा खाली है अंदर, सुबह 5 बजे क्यों एंट्री देंगे भैया? तानाशाही है। मंडी किसानों का मंडी है। इसके अंदर 10,000 ट्रालियाँ खड़ी हो सकती है। 400 ट्रालियों को आप यहाँ रोड पे लगा के पूरा जाम लगाया हुआ है। बसों में पब्लिक परेशान है। वो एक बाई आई थी छोटा सा बच्चा लेके, पूरा सब लोग हैरान परेशान है। 1 घंटा हो गया हमको निवेदन करते हुए सेक्रेटरी साहब को, सेक्रेटरी साहब नहीं आ रहे हैं। तो अब ये आप लोग क्या चाह रहे हैं? अरे हम कुछ नहीं चाह रहे साहब। किसानों को कहाँ ऐसा सूझता है कि भैया चक्का जाम लगा के लोगों को परेशान। अन्नदाता है और किसान जमाने का पोषण करने वाला आदमी है, लेकिन ये अननेसेसरी फिर मजबूरी में उनको ये करना पड़ रहा है। पूरा ट्रैक्टर फंसे हुए, आजू बाजू के दुकानदार सब गालियां बक रहे हैं कि हमारे सामने से ट्रैक्टर हटा। अब आप बताइए ये ट्रैक्टर कैसे हटाएगा किसान उनकी दुकान के सामने से? अधिकारी कोई नए सचिव आए हुए हैं, 4-6 दिन पहले, कितने दिन आए हैं, 4-5 दिन से यही प्रॉब्लम चल रहा है। रोज ट्रालियां यहाँ रोड पे लगवा दे रहे हैं। अब बताइए ना, इतना लोग को परेशानी का कौन, किसान जवाबदार है या मंडी प्रशासन? 1 घंटा हो गया कोई आके बात नहीं कर रहा है। क्या चाह रहे हो आप? हम यही चाह रहे हैं, ये सारी ट्रालियां अंदर करवा दो भैया। बस वालों को मत परेशान करो, ट्रक वालों को मत परेशान करो। ये जो पेशेंट लगे हुए आप जाकर देखिएगा, 2-3 एम्बुलेंस इधर है, 2-3 एम्बुलेंस इधर है। उनकी क्या स्थिति है पेशेंट की? लेकिन 1 घंटा हो गया मंडी सचिव इधर आके किसानों की बात सुनने खाली नहीं। मंडी में नाम है आपका? भैया विकास सिसोदिया, ग्राम जाजपुरा से हूँ मैं। आज सारे किसानों ने किस बात को लेकर चक्का जाम सर किया? मंडी के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। हम सुबह के यहाँ पे खड़े हुए हैं, मंडी के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं दे रहे हैं? सर अंदर पूरा सेट खाली है। मंडी में कोई अधिकारी, कोई लोग बात करने ही नहीं आ रहे हैं। आपका बोल दिया एंट्री नहीं देंगे 4 तारीख में, और ये टोकन दे दिया है। ये 94 नंबर का टोकन दिया है मुझे। बाहर है 400 समथिंग ट्राली बाहर है। अच्छा, आगे जैसे अगर नई एंट्री दी गई तो क्या योजना? तो हम क्या करेंगे? ट्राली पे सोएंगे, कुछ चोरी हो जाएगा कि कौन जिम्मेदार होगा इसका? कौन जिम्मेदार होगा? किसी ट्रक वाले ने पीछे से ठोक दिया। कई बार देखा है सड़कों पे हादसा होता, देखा नहीं देखा आपने? पीछे से ठोक दिया, हम किसान लोग क्या करेंगे उसमें? रात भर ट्रैक्टर की रखवाली तो करेंगे नहीं। मंडी के अंदर एंट्री दे देंगे हमको, ट्रैक्टर शेड में लगा देंगे व्यवस्थित, उसके बाद हम भी आराम करेंगे। इन लोग मंडी के कर्मचारियों को प्रॉब्लम नहीं, ना हम किसान लोगों को प्रॉब्लम। अब रोड पे रहेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी, हमें भी होगी, आम लोगों को प्रॉब्लम होगी। ये ट्रैफिक जाम हो रहा है, पूरा ट्रैफिक देख रहे हो, पूरा ट्रैफिक जाम है। क्या कह रहा है मंडी का कोई अध्यक्ष बात करने ही नहीं आया ना, अभी तक कोई बात करने ही नहीं आया, कोई अधिकारी बात करने नहीं आया यहाँ पे। चाह रहे हो आप लोग? क्या हम ये चाह रहे हैं हमें अंदर एंट्री दे दे, हमारे व्यवस्थित हमारी ट्राली सेटों में खड़ी करवा दे। हमें तुलाई की दिक्कत नहीं है, कल तुलाई हो जाएगा, परसों तुलाई हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। अंदर एंट्री मिल जाए हमें, सेट में ट्राली खड़ी हो जाए, बस ये चाहते हैं हम लोग।